अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने किचन में बनाएंगे मज़ेदार स्पाइसी मूली के पराठे, बिल्कुल मुनफरिद और आसान तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक लार्ज साइज़ की मूली को पील कर लेंगे। क्रशर की मदद से क्रश कर लेंगे। स्मॉल साइज की अनियन को चॉप कर लेंगे बारीक बारीक। थोड़ा फ्रेश हरा धनिया ले लेंगे, उसको भी चॉप कर लेंगे। दो तीन हरी मिर्चें ले लेंगे। छोटा सा टुकड़ा अदरक का है, इसको भी चॉप कर लेंगे। क्रश की हुई मूली में अब मसाले डालेंगे। अनारदाना है 1 टेबलस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, कुटा हुआ सूखा धनिया और जीरा है, हाफ टेबलस्पून सुर्ख मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, अदरक जो पीसी थी, हरा धनिया, हरी मिर्चें, चॉप की हुई प्याज, हाफ टेबलस्पून नमक। मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, स्पाइसी करना चाहें तो ज़्यादा डाल लें। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मिक्सर तैयार कर लेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे पैन में और मूली का जो मिक्सचर तैयार किया था वो डालेंगे पैन में। आंच को हाई रखेंगे, इसको 2-4 मिनट पकाएंगे हाई फ्लेम पे, ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। इसको गलाना नहीं है, जस्ट इसका कच्चापन दूर करेंगे। मूली के मिक्सचर को पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं हाई फ्लेम पे, और मसालों की खुशबू मूली के अंदर आ चुकी है। अब आंच को बंद कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे। गंदम का आटा है गूंदा हुआ, अच्छे तरीके से गूंद कर इसको फ्रिज में रख दिया था। अब पेड़े बना लेंगे इसके, और पेड़े बनाएंगे। आम रोटी से थोड़ा बड़ा पेड़ा लेंगे, तकरीबन इस साइज का पेड़ा बना लिया है। इसकी रोटी बेलेंगे बेलन की मदद से। थोड़ा लंबे रुख की तरफ बेलेंगे इस तरह से, और खींच के थोड़ा लंबा कर लेंगे इस तरीके से। रोटी को इस शेप में बेलने के बाद जो मिक्सचर बनाया था मूली का वो ऐड करेंगे एक साइड पे, फैला देंगे एक साइड पे प्रॉपरली। अब यहाँ से उठा लेंगे और इन दोनों साइडों को प्रेस करेंगे इस तरीके से, और ये साइड जो है दूसरी साइड इसके ऊपर रखेंगे इस तरह। और इस तरीके से आपके पराठे जल्दी बन जाएंगे, आपको 2 पेड़े करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और फिर से बेल लेंगे इसको थोड़ा सा।
मीडियम आंच पे तवे को गर्म करने के बाद पराठा डाल लेंगे। अब पलट लेंगे। देसी घी डाला है पराठे पर। आंच बिल्कुल स्लो रखनी है ताकि पराठा क्रिस्पी बने। दूसरी साइड पे भी घी लगाना है। बहुत ही क्रिस्पी पराठा बना है। आप भी ज़रूर बनाइएगा। लीजिए, आपका पराठा बिल्कुल रेडी है।